गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की जिस तरीके से हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन बना है, वह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और सरकार अब मुआवजा नीति पर उतर आई है, यानी किसी की भी हत्या हो जाए तो सबसे पहले 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख मुआवजा दे दो। मुआवजा देने के बाद पूरा परिवार शांत हो जाएगा और उसके परिवार के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का एक भरोसा दे दो कि सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन सरकार यह कभी नहीं बताती है कि आखिर पढ़ाई लिखाई का कौन सा खर्चा सरकार उठाएगी। ये तो बताए किस स्कूल में पढ़ाएगी, पढ़ाई लिखाई का जो प्राइवेट ट्यूशन का फीस होगा वह सरकार उठाएगी, या जो एक तरीके से कहा जाए यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा उसका जो खर्चा आता है, उसकी जो फीस आती है उसको सरकार उठाएगी। सरकार का केवल यह गोल मोल जवाब होता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई का फीस सरकार उठाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तरीके से जो गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या की गई है उसमें भी कमोबेश ऐसा ही एक फरमान जारी किया है कि 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और इसके बाद पत्रकार के परिवार में यानी पत्नी को, विक्रम जोशी के पत्नी को एक नौकरी मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाएगी। सबसे बड़ा एक सवाल है जो कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस पूरे 1.5 साल से पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि विक्रम जोशी के परिवार वालों ने पहले ही शिकायत कर रखी थी। विक्रम जोशी के परिवार वालों का कहना है कि 1.5 से 2 साल से छेड़खानी की घटनाएं हो रही थीं। इसकी वजह से यह परिवार अपनी बेटियों को घर पर ही पढ़ाई करवा रहा था, यानी वह पढ़ाई करवाने के लिए स्कूल भेजने से बच रहा था। और पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। आप समझ सकते हैं, बदमाशों के हौसले एक दिन में बुलंद नहीं हुए। जब 1.5 से 2 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की छेड़खानी की घटना पर, तब बदमाशों के हौसले बुलंद हुए और उसने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया और पत्रकार की आज अस्पताल में, जसोदा अस्पताल में मौत भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के यह सरकार का एक बड़ा फेल्योर है, सरकार की एक बड़ी नाकामी है, सरकार इसे बच नहीं सकती है। और जिस तरीके से तमाम नेता भी सामने आए हैं और सरकार के ऊपर एक कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर न होने का आरोप भी लगा रहे हैं। विक्रम जोशी का जो प्रताप विहार चौकी है, उस चौकी के पुलिस अधिकारी को, या कहा जा सकता है चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन चौकी इंचार्ज को निलंबित करना किसी घटना का निराकरण नहीं है। ऐसे गंभीर मामलों में एक ऐसी सीख दी जानी चाहिए, एक ऐसा लेसन दिया जाना चाहिए कि जिसको लेकर के यह माना जाए और यह संदेश भी जाए कि वाकई में पुलिस विभाग पर लगाम लगाने की जरूरत है। उसकी नादानी और उसकी बद इंतजामी और उसकी जो एक तरीके से मनबढ़ता होती है उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। कोई घटना होती है सबसे पहले मुआवजा नीति, उसके बाद उसको ढको पाको नीति, और उसके बाद जो उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं या सरकार के जो लोग होते हैं वह पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए आगे आते हैं, तैयार। सर उसका नाम रवि, एक तो एक का नाम रवि है सर, एक का नाम एक भंगी का अभिषेक है। मुझे 2 के नाम पता है लेकिन शख्स चाहिए, मुझे शख्स चाहिए सर। कमालुद्दीन के लड़के ने मेरे मामा के सिर में यहाँ पर गोली मारी है। मेरे मामा, मेरी बहन का नाम भूरी है। मेरी बहन का बर्थडे था, मेरी बहन का बर्थडे था सर। मेरे मामा मेरी बहन को लेकर जा रहे थे घर पे। मेरे मामा ने मेरे पास फोन करा, आसिफ सोना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट खोले रखा। कमालुद्दीन के एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी सर, यहाँ पर गोली मारी मेरे मामा के पहले थप्पड़ बजाए उन्होंने। मेरे मामा को बहुत मारा उन्होंने, वो कम से कम 15-20 जने थे। मेरे मामा ने उनको क्या बिगाड़ा था सर? मेरे मामा के पहले थप्पड़ बजाए थे उन्होंने, फिर उनके गोली मारी थी सर। भाग गए सब, कोई नहीं था। जब तक हम गए बहुत देर हो चुकी थी सर। हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें कमालुद्दीन का लड़का चाहिए सर यहाँ पर।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेटी की जान बचाने के लिए जो है अपनी जान की कुर्बानी केवल विक्रम जोशी ने दी है। पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां पर लोग घर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लोग भवन के सामने खुदकुशी करने के लिए मजबूर है, आत्मदाह कर रहे हैं। ऐसे में असली सवाल यह है कि सरकार जागेगी कब। पूरे 3 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का बीत चुका है और इस दौरान जो घटनाएं घटी हैं वह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली हैं। और विक्रम जोशी ने पूरे मामले को लेकर के तो हिला कर रख दिया है कि आखिर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को मार डाला जा रहा है, गुंडे मवाली उन पर हमला कर रहे हैं और पुलिस अगर पत्रकारों को 2-2 साल, 1.5 साल तक नहीं सुन रही है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आम आदमी की सुनवाई कौन कर रहा होगा। आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी बचाए, कैसे अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत बचाए, यह एक बड़ा चैलेंज है। और इसको लेकर के निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार कटघरे में है। लोग सवाल भी करेंगे और लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार सभी को है। अखिलेश यादव ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में गंभीरता के साथ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और अगर पुलिस कार्रवाई समय पर की होती तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होती। राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पूरे मामले को गंभीर बताया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, उन पर नकेल कसा जाए। मायावती ने भी पूरी घटना को लेकर के ट्वीट किया है और यह भी कहा है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो राहत दी जा रही है, जो एक तरीके से कहा जाए कंपनसेशन दिया जा रहा है, वह समय पर दिया जाए, न कि उसके लिए पीड़ित परिवार को प्रशासन के या प्रशासनिक अमलों के चक्कर लगाने पड़े। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पूरे मामले पर ट्वीट किया है और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो एक तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे मामले को लेकर के अगर गंभीर नहीं होती है तो यह अपने आप में बड़ा चैलेंज है और कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना ही होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मनबढ़ बदमाश या गुंडों के हौसले इस तरीके से बुलंद हो गए हैं कि पुलिस का खौफ उनके मन से जा रहा है और पुलिस ही गुंडों को प्रश्रय दे रही है, पुलिस ही लोगों को उकसा रही है और पुलिस का ही एक तरीके से प्रश्रय पा करके गुंडे अब पत्रकारों पर, पुलिस वालों पर और कहा जाए बाकी लोगों पर जो एक तरीके से कहा जाए संभ्रांत तबका है उसके ऊपर भी हमला करने लगे हैं। और अभी आप जानते ही हैं कानपुर में संजीत यादव को लेकर के पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है। संजीत यादव गायब है और उसको जो है पुलिस प्रशासन खोज रहा है। पिछले 1 सप्ताह से पूरा परिवार, संजीत यादव का पूरा परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे को, उसके भाई को पुलिस बरामद कराए। सवाल यह है कि आखिर सरकार जागेगी कब। सरकार को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोरोना के संक्रमण काल में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है और पूरे मामले पर सवाल भी कर रही है। बाकी विपक्ष की पार्टियां भी प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकल रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में लोग इसलिए प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको भी ये पता है, उनको भी ये जानकारी है कि तमाम मामलों में सरकारी केस दर्ज होंगे, लोग केस दर्ज करवाएंगे और उन्हें कानून तोड़ने का एक तरीके से खामियाजा उठाना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यही वजह है कि प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं तो गाजियाबाद से लेकर के लखनऊ तक तमाम पत्रकार संगठन भी इससे बहुत आहत हैं। जिस तरीके से विक्रम जोशी की हत्या की गई है, पत्रकार संगठन भी रोड पर उतरने के लिए तैयार है। नमस्कार।